अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग कोर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कोड्स एंड व्हाई द कोडिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर। और हमने डिस्कस की थी पेशेंट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हमने कोपे, को इंश्योरेंस, डिडक्टिबल को स्टडी किया। आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कोड्स को स्टडी करेंगे। जो हमने लास्ट टाइम 3 कोड सिस्टम स्टडी किए थे, उनमें से एक था डायग्नोसिस कोड, जिसको कहते हैं ICD-10-CM कोड्स। आज हम थोड़ी सी डिटेल में ICD-10-CM कोड्स को स्टडी करेंगे। हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तब तक इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पेमेंट नहीं मिलती जब तक प्रॉपर्ली सब कुछ डॉक्यूमेंटेड ना हो और कोडेड ना हो। मेडिकल कोडर डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स को ठीक तरीके से देखता है और पेशेंट के डायग्नोसिस, सिम्टम्स और कंडीशंस, ये सब उसके डायग्नोसिस में आती हैं कि मतलब उसको मसला क्या था, उसको सर्विस आपने दी क्यों, उनको ठीक तरीके से कोड करता है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने सबसे पहली चीज़ यही देखनी होती है कि आपने मेडिकल सर्विस पेशेंट को क्यों दी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ICD-10-CM कोड की फॉर्म में दिया जाता है। हम स्टडी करते हैं कि ICD-10-CM का मतलब क्या है। तो ICD का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, 10 का मतलब है 10th रिवीजन और CM का मतलब है क्लिनिकल मॉडिफिकेशन। तो ICD-10-CM का मतलब क्या बना? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, 10th रिवीजन, क्लिनिकल मॉडिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं व्हाई ICD कोड्स आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये कोड्स इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं कि व्हाई पेशेंट नीडेड मेडिकल केयर। दीज कोड्स हेल्प इन रीइंबर्समेंट एंड फॉर कीपिंग द मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड स्टेटिस्टिक्स। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास आया है, डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया है और डायग्नोज किया है और लिखा है, डॉक्यूमेंट किया है, द पेशेंट हैज़ हाई ब्लड प्रेशर। अगर हर बंदा ये डायग्नोसिस डिफरेंट तरीके से लिखे तो इंश्योरेंस कंपनी को प्रॉब्लम होगी या डिफिकल्टी होगी अंडरस्टैंड करने में डायग्नोसिस और प्रोसेस करने में क्लेम। एक डॉक्टर लिख सकता है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा लिख सकता है हाइपरटेंशन, तीसरा लिख सकता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। पर ICD-10-CM कोड इस कंडीशन को एक स्टैंडर्डाइज कोड दे देती है जो सब सेम कोड यूज करते हैं। इन कोड्स की वजह से कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, मेडिकल कोडर्स और दूसरे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के दरमियान। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि ICD-10-CM हमें किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ये कोड्स हमें किस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। नंबर 1 है डिजीज, जैसा कि हम मेंशन कर चुके हैं कि कौन सी बीमारी है। इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्मा कुछ भी आ सकता है। सेकंड 1 इज इंजरीज, इसमें आ जाता है फ्रैक्चर्स, बर्न्स, एक्सीडेंट्स। थर्ड, इसमें सिम्टम्स भी आते हैं पेशेंट के, जैसे कि हेडेक, फीवर, चेस्ट पेन। फोर्थ, हमने एबनॉर्मल लैब फाइंडिंग्स को भी इसमें कोड करना होता है कि एबनॉर्मल लैब रिजल्ट्स या फिर अनयूजुअल टेस्ट फाइंडिंग। फिफ्थ, दूसरी हेल्थ कंडीशंस भी इसमें आ सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ICD-10-CM कोड। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम इस कोड को बनाते कैसे हैं, ये बनता कैसे। ICD-10-CM कोड में कुछ लेटर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल E11.9 कोड रिप्रेजेंट करता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस विदाउट एनी डिफिकल्टी एंड कॉम्प्लिकेशन। E11.9 में पहला लेटर है E। पहला लेटर आपको शो करता है कैटेगरी ऑफ डिजीज, डिजीज की कैटेगरी क्या है। आपको डिजीज का स्पेसिफिक ऑर्गन या स्पेसिफिक जगह या स्पेसिफिक डिजीज नहीं बता रहा, सिर्फ उसकी कैटेगरी शो कर रहा है कि किस कैटेगरी में आती है। जैसे कि E शोज एंडोक्राइन सिस्टम। E के बाद आता है 11, तो जो अगले 2 नंबर्स होते हैं वो हमें कंडीशन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स बताते हैं, जैसे कि इट शोज टाइप ऑफ डायबिटीज। भी हमें डायग्नोसिस की पूरी डिटेल्स नहीं मिल रही कोड्स। नेक्स्ट आता है 0.9 डेसिमल और उसके बाद का नंबर हमें स्पेसिफिक डिटेल दे देता है कंडीशन के बारे में। कुछ कोड्स छोटे होते हैं और कुछ लंबे होते हैं। जितने ज्यादा कैरेक्टर एक कोड में होते हैं उतनी स्पेसिफिक डिटेल हमें कंडीशन की पता चल जाती है उसको देख। मेडिकल कोडिंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। एग्जांपल के सिर्फ बता देना इंश्योरेंस कंपनी को कोड के थ्रू कि डायबिटीज थी तो ये इनफ नहीं होता। डॉक्टर ने अपने कोड में ये सब कुछ शो करना होता है कि डायबिटीज थी, कौन से टाइप की डायबिटीज थी, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस थी और बॉडी के कौन से सिस्टम्स अफेक्टेड थे। जितनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उतना स्पेसिफिक कोड बनेगा। उतना स्पेसिफिक कोड होगा उतने क्लेम्स कम रिजेक्ट होंगे, उतनी एक्यूरेट पेमेंट मिलेगी और उतने एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड्स होंगे और पेशेंट केयर होगी। ICD-10-CM कोड्स यूज कौन करते हैं? सबसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ICD-10-CM कोड्स को यूज करते हैं। फिजिशियन पेशेंट की डायग्नोसिस को डॉक्यूमेंट करता है, कोडर उस डॉक्यूमेंटेशन को कोड्स में कन्वर्ट करता है, मेडिकल बिलर कोड्स के थ्रू क्लेम सबमिट करता है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिव्यू करती है और पेमेंट देती है। हेल्थ केयर रिसर्चर्स भी इन कोड्स को यूज करके डिजीज के ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। मैं आपको ICD-10-CM कोड्स की कुछ कॉमन एग्जांपल्स दूंगी। वन है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो मेडिकल कोडर करेक्ट ICD-10-CM कोड अप्लाई करेगा हाइपरटेंशन का। एक एग्जांपल है कि कोई पेशेंट इमरजेंसी जाता है इंजरी के बाद, कोडर आइडेंटिफाई करेगा टाइप ऑफ इंजरी, लोकेशन क्या थी और कंडीशन क्या है। एग्जांपल जिसमें ICD-10-CM कोड्स अप्लाई होते हैं, जैसे कि पेशेंट को एस्मा था, कोडर अपने कोड से शो करेगा कि किस टाइप का एस्मा था, कितना स्वेयर था और करंट कंडीशन क्या है पेशेंट। कोडर अपने कोड से शो करेगा कि किस टाइप का एस्मा था, कितना स्वेयर था
और करंट कंडीशन क्या है पेशेंट। इसलिए मेडिकल कोडर्स को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज की और एनाटॉमी की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं ICD-10 CM कोड्स में, पहली तो ये कि बिल्कुल कोड ही गलत लगाया है, कोड ही इनकरेक्ट, कि ऐसा कोड चूज किया है जो स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दे रहा उस चीज के बारे में, कि ऐसी कंडीशन का कोड भी ऐड कर दिया है जो प्रोवाइडर ने या डॉक्टर ने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, ऐसा कोड जो हमें मेडिकल रिकॉर्ड में इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं बताएगा। उन्हें खुद से कुछ भी गेस करके कोड नहीं लगाना होता, उसने सिर्फ कोड देना होता है प्रोवाइडर की या डॉक्टर की डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर। आज हमने स्टडी किया कि ICD-10 CM कोड्स होते क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इनको यूज करते हैं, और अगर ये गलत हो जाए तो उनसे क्या चीजें गलत हो सकती हैं, और कॉमन मिस्टेक्स जो कोडर्स ये कोड अप्लाई करते हुए कर सकते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, इसका राइट आंसर कमेंट्स में मेंशन कर। अब हम स्टडी करेंगे CPT कोड्स के बारे में। अब हमने ICD-10 CM डायग्नोसिस कोड्स को समझ लिया है, तो अब हम दूसरा मेजर कोडिंग सिस्टम CPT कोड्स जो मेडिकल बिलिंग और कोडिंग में होता है उसको स्टडी करें। ICD-10 CM कोड ने हमें बता दिया कि पेशेंट को मेडिकल केयर क्यों चाहिए थी। तो हमें जानना है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या सर्विसेज दी या क्या प्रोसीजर की। इसके लिए CPT कोड्स यूज होते हैं। CPT का मतलब है करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। CPT 5 डिजिट न्यूमेरिक कोड्स होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या प्रोसीजर किया या क्या सर्विस दी। ये कोड्स अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA ने डेवलप किए। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स CPT कोड्स यूज करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को बताने के लिए कि उन्होंने क्या सर्विसेज दी ताकि वो अपनी पेमेंट ले सके। CPT कोड्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? इमेजिन करें कि एक पेशेंट डॉक्टर के पास आया ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। ICD-10 CM कोड ने इंश्योरेंस कंपनी को बता दिया कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है। अब इंश्योरेंस कंपनी को ये जानना है कि डॉक्टर ने उसके साथ क्या किया, उसको क्या सर्विस दी। क्या डॉक्टर ने एक रूटीन ऑफिस विजिट परफॉर्म किया या उसकी मेडिकेशन रिव्यू की, कोई प्रोसीजर किया या उसको लैब टेस्ट करवाने को कहा। जो भी सर्विस डॉक्टर ने दी CPT कोड उसको एक्सप्लेन करता है। हम CPT कोड्स की कैटेगरीज को स्टडी करेंगे। CPT कोड्स को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 CPT कोड्स, ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज हुए जाने वाले CPT कोड्स, ये रेगुलर मेडिकल सर्विसेज को डिस्क्राइब करते हैं। कैटेगरी 1 में आ जाते हैं एवेलुएशन एंड मैनेजमेंट कोड्स, जो कि विजिट्स और कंसल्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कोड शो करते हैं कि ये हॉस्पिटल विजिट था, रेगुलर ऑफिस विजिट था, या इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट था, या प्रिवेंटिव विजिट। जैसे कोई पेशेंट डायबिटीज के फॉलो अप विजिट के लिए डॉक्टर के पास आता है, जैसे कोई पेशेंट डायबिटीज के फॉलो अप विजिट के लिए डॉक्टर के पास आता है, तो उसको वैल्यूएशन और मैनेजमेंट कोड दिया जाता है जो शो करता है कि उसका एक रेगुलर विजिट था, इमरजेंसी विजिट था, या फिर प्रिवेंटिव विजिट था, कौन सा विजिट। कैटेगरी 1 में दूसरी टाइप आती है एनेस्थीसिया कोड। कोड एनेस्थीसिया सर्विस के लिए यूज होता है जो प्रोसीजर या सर्जरीज में दिया जाता है। पेशेंट की सर्जरी हुई है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने उसको एनेस्थीसिया दिया है, तो उसको एक CPT कोड असाइन किया जाएगा। जाते हैं सर्जिकल कोड्स, आपको बताते हैं कि कौन सी सर्जरी हुई है, अपेंडिक्स के लिए हुई है, रिमूवल ऑफ स्किन लेजन्स के लिए हुई है, या फिर बायोप्सी हुई है। रेडियोलॉजी कोड्स, ये कोड्स आपको बताते हैं एक्सरे है, CT स्कैन है, MRI है या अल्ट्रासाउंड है। पैथोलॉजी या लेबोरेटरी कोड्स ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या टिश्यू एग्जामिनेशन के लिए असाइन किए जाते हैं। 6th वन है मेडिसिन कोड, ये कोड्स वैक्सीनेशन, इंजेक्शंस या इम्यूनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। आ जाती है कैटेगरी 2, इसको परफॉर्मेंस मेजरमेंट कोड्स भी कहते हैं। ये कोड्स बताते हैं पेशेंट केयर क्वालिटी, प्रिवेंटिव केयर, फिर फॉलोइंग हेल्थ केयर गाइडलाइन। कोड्स मोस्टली बिलिंग के लिए यूज नहीं होते बल्कि मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए यूज होते हैं। जैसे कि फिजिशियन डॉक्यूमेंट करता है कि मेरे डायबिटीज के पेशेंट को एनुअल आई स्क्रीनिंग करवा दी गई है। कैटेगरी 2 कोड बताएगा कि रेकमेंडेड केयर उसको दी गई है या नहीं दी। आ जाते हैं कैटेगरी 3 CPT कोड्स, ये वो टेम्पररी कोड्स हैं जो यूज किए जाते हैं न्यू सर्विसेज टेक्नोलॉजीज के लिए जो कि अभी भी डेवलप हो रही हैं। हेल्प करती हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, रिसर्च वर्कर्स को स्टडी करने के लिए कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं इनका रिजल्ट कैसा है, इससे पहले कि ये वाइड पॉपुलेशन के ऊपर इस्तेमाल की जाए। अगर कैटेगरी 3 में जो टेक्नोलॉजीज या प्रोसीजर्स आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज या प्रोसीजर, अगर इनके रिजल्ट अच्छे आए और ये वाइडली एक्सेप्ट किए जाएं तो ये फिर कैटेगरी 1 में मूव हो सकते हैं। रखने का एक सिंपल तरीका ये है, कैटेगरी 1 के डॉक्टर्स नॉर्मली क्या प्रोसीजर या चीजें करते हैं। कैटेगरी 2 क्वालिटी ट्रैकिंग, परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। कैटेगरी 3 न्यू एंड इमर्जिंग प्रोसीजर्स।